नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा ये आज का क्लास जो है क्लास 10 से जुड़ा हुआ है, जो कि द फर्स्ट फ्लाइज सेक्शन से बिलोंग करता है। और ये पोएम सेकंड नंबर का है और इसके जो कंपोजर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का समरी। फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है, इसकी समरी की शुरुआत करते हैं। फायर एंड आइस इज ए ब्रीफ पावरफुल पोएम दैट कंटेम्पलेट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये जो पोएम है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल पोएम है, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से इस दुनिया का अंत होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंसिडर टू कंट्रास्टिंग पॉसिबिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलर ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड either in fire or in ice। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि इस पोएम के कंपोजर हैं, उन्होंने कंपोज किया है इस पोएम को। और वो ऐसा मानते हैं कि सबके मत को ध्यान में रखते हुए कि इस दुनिया का अंत दो चीज़ों से हो सकता है, या तो फायर से या फिर आइस से। द पोएम देन टेक these टू एलिमेंट एंड इक्वेट देम मेटाफोरिकल टू द डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन। उसके बाद से इस पोएम में जो है इन दोनों चीज़ों को लिया गया है, फायर और आइस को, और यहाँ पर इक्वलेट किया गया है मेटाफोरिकल तरीके से कि ह्यूमन जो है वो इमोशन जो होता है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो आइए देखते हैं समरी का आगे का हिस्सा। द पोएट इनिशियली स्टेट हिज एग्रीमेंट विद द आइडिया दैट फायर इक्वलेट विद द डिजायर, लस्ट एंड ग्रीड। देखिए, पोएट शुरू में इस पोएम की जब शुरुआत होती है तो पोएट इस बात से एग्री करते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है फायर से होगा, और फायर यहाँ सिम्बलाइज किया गया है डिजायर, लस्ट और ग्रीड से। इज़ पावरफुल एनफ टू काज ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, जो कि डिजायर, लस्ट और ग्रीड जो है वो दुनिया को ख़त्म करने में काफ़ी पर्याप्त है। एज ही नो इज द कंज्यूमिंग नेचर ऑफ डिजायर, ऐसा कि बताया गया है कि ही नोज़ द कंज्यूमिंग नेचर ऑफ डिजायर, वो डिजायर के का जो नेचर है, लालच का जो नेचर है, उसको वो जानते हैं। उसका वर्णन उन्होंने बहुत सही ढंग से किया है। तो देखिए, इसमें इस लाइनों में यही बताया गया था कि पोएट तो शुरू में कहते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, और फायर को सिम्बलाइज किया गया है पोएट के द्वारा डिजायर से, लस्ट से और ग्रीड से, और ये काफ़ी पर्याप्त है दुनिया को विनाश करने के लिए। आगे की लाइन में देखिए क्या कहा गया है। हाउ एवर फ्रॉस्ट टेकन however, Frost then says that if the world had the perished twice, और उसके बाद फ्रॉस्ट कहते हैं अगर दुनिया को दोबारा अंत होना होगा, आइस वुड बी द इक्वली इफेक्टिव, तो आइस भी उतना ही इफेक्टिव है, आइस भी उतना ही इफेक्टिव है। और आइस को उन्होंने इक्वेट किया है हेट्रेड, कोल्डनेस और इंडिफरेंस से, यानी कि नफरत से, उदासीनता से, और जो कहते हैं ना विभिन्नता होती है, जो उदासीनता होती है, उससे जुड़ा हुआ उन्होंने आइस को संबोधित किया है। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डीप सीटेड हेट्रेड एंड इनसेंसिटिव आइस जस्ट ग्रेट दैट पैशनेट डिजायर फायर। देखिए, उन्होंने आगे समझाते हुए कहा है कि जो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव पावर है, जो कि नफरत है, वो वास्तव में काफ़ी पर्याप्त है डिजायर की ही तरह, जो दुनिया का नष्ट कर सकता है। द पोएम कंक्लूड दैट बोथ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन, एक्सेसिव डिजायर एंड पैशनेट हेट्रेड आर सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट रियून ऑफ द वर्ल्ड। पोएम में लास्ट में ये निष्कर्ष देखने को मिलता है कि चाहे वो एक्सेसिव डिजायर हो, चाहे अत्यधिक लालच हो या अत्यधिक नफरत हो, दोनों ही पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह से समरी से पता चलता है कि इस पोएम में फायर और आइस जो है सिम्बलाइज किया गया है डिजायर और हैट्रेड से, और ये दोनों ही चीज़ें जो है दुनिया के अंत करने के लिए पर्याप्त है। आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। समरी के बाद सेंट्रल आइडिया का शुरुआत हो रहा है। फ्रॉस्ट एक्सप्लोर द एंशिएंट क्वेश्चन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। फ्रॉस्ट जो है इसमें वही सवाल उठाते हैं जो बहुत ही एंशिएंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, जो कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। यूजिंग द नेचुरल एलिमेंट ऑफ फायर एंड आइस, इसमें इस पोएम में उन्होंने नेचुरल एलिमेंट फायर और आइस जो है वो यूज़ किया है एज ए मेटाफोर ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन। खास तौर पे उसको मेटाफोर किया है, उसकी तुलना किया है उन्होंने
जो है डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन से, जैसे कि हेट्रेड हो या फिर डिजायर हो, ये दोनों ही जो है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। तो आगे देखते हैं, फायर, डिजायर एंड पैसन। यहाँ पर फायर को जो है डिजायर और पैसन से जोड़ा गया है। रिप्रेजेंट इंटेंस, इमीडिएट एंड कंज्यूमिंग इमोशन लाइक डिजायर, लस्ट एंड ग्रीड। जो कि फायर जो है वो ग्रीड और लस्ट और डिजायर को जो जैसी इमोशन को जो है वो प्रेजेंट करता है। द पोएट एक्नॉलेज दैट बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद दैट टेस्ट ऑफ डिजायर, हिज पैशनेट फोर्स ऑफ रैपिड एंड पोटेड एजेंट टू द ग्लोबल डिस्ट्रक्शन। पोएट हमें ये बताना चाहते हैं, अपने जितने भी उनकी अनुभव है, जितने भी जानकारियां हैं, उसके आधार पर वो बताते हैं कि जो टेस्ट ऑफ डिजायर है, जो लालच है, वो वास्तव में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और ये ग्लोबल डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, काफ़ी विनाशकारक है। अगला पॉइंट है आइस। आइस को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया हैट्रेड और इंडिफरेंस से। तो यहाँ पर बताया गया, पोएट ने ये बताया है, रिप्रेजेंट कोल्ड, स्लो एंड परसिस्टेंट इमोशन लाइक हैट्रेड, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी। तो इस तरह से आइस जो है ये का रिप्रेजेंट किया गया है कोल्ड, स्लो एंड परसिस्टेंट इमोशन से। और यहाँ पर बताया जा रहा है फ्रॉस्ट के द्वारा कि फर्स्ट आर्ग्यू दैट द वर्ल्ड इज वेयर द फेरिस इन सेकेंड टाइम। कि फर्स्ट आगे कहते हैं कि अगर दुनिया को मौका मिलता है कि दोबारा वो नष्ट हो जाए, 2 बार दुनिया को नष्ट होना हो, तो इसमें जो है आइस जो है वो उतना ही पर्याप्त है। क्यों, यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिस कोल्ड डिटैचमेंट विच फ्रीज ह्यूमन बॉन्ड एंड कंपैशन वुड बी इक्वली पावरफुल एंड सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंटायरली। ये भी पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए, कि नफरत भी जो है पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। द पोएम इज ए क्वेश्चनरी रिफ्लेक्शन दैट ह्यूमैनिटी होल्ड द पावर ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन विद इन इट्स इमोशनल एक्सट्रीम। पोएट हमें ये भी बताता है, एक क्वेश्चनरी रिफ्लेक्शन भी देता है, दैट ह्यूमैनिटी होल्ड द पावर ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, कि मानवता जो है खुद अपने जो है डिस्ट्रक्शन का पावर रखता है अपने इमोशन, अत्यधिक इमोशन के कारण। उसका इमोशनल जो एक्सट्रीम होता है, जो इसे लालच हुआ, नफरत हुआ, ये सारी चीज़ें जो है अत्यधिक अगर एक्सट्रीम हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो खुद विनाश का कारक जो है वो बनता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सेंट्रल आइडिया के बाद अब हम फायर एंड आइस का की एलिमेंट देखेंगे और थीम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका सेंट्रल थीम देखते हैं। सेंट्रल थीम देखिए इसका क्या हो सकता है, द फिलोसॉफिकल डिबेट ओवर द वर्ल्ड्स एंड यूजिंग फायर एंड आइस एज पावरफुल मेटाफॉर फॉर डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन। देखिए इस पोएम का जो फिलोसॉफिकल डिबेट है वो दुनिया के अंत के ऊपर है, जिसमें फायर और आइस को एक पावरफुल मेटाफोर के रूप में, डिस्ट्रक्टिव मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है, जो कि ह्यूमन इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगला है मेटाफोर फायर। मेटाफोर में फायर का क्या सिंबलाइज किया गया देख लेते हैं। सिंबलाइज डिजायर्ड, लस्ट, ग्रीड, पैशन एंड कंज्यूमिंग लव इमोशन दैट क्विक एंड इंस्टेंट देयर डिस्ट्रक्शन। फायर को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है डिजायर, लस्ट और ग्रीड से, ग्रिड जैसे पैशन से, और जो बहुत ही क्या होता है, बहुत ही काफ़ी अहम भूमिका निभाता है दुनिया के विनाश के होने में। नेक्स्ट मेटाफोर है आइस। अगला मेटाफोर जो आइस है वो क्या सिंबलाइज करता है ये देखते हैं। आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी एंड कोल्डनेस, इमोशन दैट आर स्लो एंड बट इक्वली इफेक्टिव एंड डिस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही स्लो इमोशन होती हैं बट बहुत ही इफेक्टिव होती हैं दुनिया के विनाश करने में। तो आगे देखते हैं। उसके बाद है कंट्रास्ट। क्या कंट्रास्ट है, द पोएम विविडली कंट्रास्ट इंटेंस हॉट ह्यूमन इमोशन फायर डिजायर विद कोल्ड पैसिव इमोशन आइस एंड हैट्रेड, स्लोइंग दैट बोथ एक्सट्रीम लीड टू द ruin। देखिए इसमें कंट्रास्ट ये दिखाया गया है कि अगर एक यहाँ पर फायर को डिजायर से कंपेरिजन किया गया जो कि हार्ट इंटेंस होता है, और उसके बाद जो है एक कोल्ड इमोशन दिखाया गया है पर जो आइस और हेट्रेड जो होता है, और ये दोनों ही अगर अधिक हो जाएं तो इस दुनिया का अंत जो है वो हो सकता है। उसके बाद पोएटिक डिवाइस के रूप में देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। द पोएम इज रिटन इन सिंगल स्टेंजा यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। ये जो पोएम है एक सिंगल स्टेंजा में ही है क्योंकि ये बहुत ही छोटा पोएम है। एंड द यूज इंजाममेंट
रनिंग लाइन इन विदाउट पंक्चुएशन। और इसमें जो है एंजाममेंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन जो है वो यूज नहीं किया गया है। इट गिव्स द कन्वर्सेशनल फ्लो, और उसमें जो है एक कन्वर्सेशनल फ्लो जो है वो किया गया है, यानी कि जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ऐसा लगता है कि हम आपस में जो है बातें कर रहे हैं। उसके बाद टोन देखते हैं, इसका क्या है। द टोन इज रिफ्लेक्टिव एंड कुशनरी। इस पोएम का जो टोन है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव है और कुशनरी है। सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी इंटरनल फ्लॉ आर द बिगेस्ट चीज। इसमें ये सुझाव दिया गया है कि मानव का जो आंतरिक जो गलतियां होती हैं, जैसे वो बहुत बड़ी जो है वो गलती बन सकती हैं, जिससे बहुत ही विनाश हो सकता है। यानी कि हमारे अंतर्मन में जो नफरत और लालच रहता है वो हमारे विनाश का कारण जो है वो बन सकता है। तो इसके बाद हम की थीम के बाद अब हम जो है फायर एंड आइस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। इस पोएम में फायर और आइस जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। इन द पोएम फायर स्टैंड फॉर पावरफुल कंज्यूमिंग इमोशन लाइक डिजायर, लस्ट एंड ग्रीड। जैसा पहले ही आपको बताया गया है कि इस पोएम में फायर को सिंबलाइज गया है डिजायर, लस्ट और ग्रीड से, और आइस स्टैंड इन कोल्ड इंटेंस इमोशन लाइक हेट्रेड। और आइस को जो है वो एक कोल्ड इंटेंस इमोशन से, हेट्रेड से और इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर्स एक्सपीरियंस विद डिजायर मेक हिम फेवर। पोएट का क्या जो यानी व्हाट डज द स्पीकर एक्सपीरियंस, स्पीकर जो है उनका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है डिजायर के पक्ष में। आइए देखते हैं। द स्पीकर स्टेट दैट फ्राम व्हाट ही हैज़ टेस्टेड ऑफ डिजायर। स्पीकर हमें ये बताते हैं कि जैसा कि उन्होंने डिजायर को देखा है या महसूस किया है या उसका एक्सपीरियंस किया है, ही होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो वो उन लोगों के पक्ष में है जो फायर को सपोर्ट करते हैं। His personal experience with the consuming intensity of human desire make him believe it is quickest and most likely cause of the world end। उनका जो खुद का जो अनुभव है वो उन्हें ये बताता है, विश्वास दिलाता है कि ये जो डिजायर है वास्तव में दुनिया को बहुत ही तेजी से जो है नष्ट कर सकता है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन आइस बी सफिशियंट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। हाउ कैन आइस की ये आइस जो है कैसे सफिशिएंट है, कैसे पर्याप्त है इस दुनिया के अंत करने में। तो आंसर देखते हैं। आइस इज ए मेटाफोर ऑफ हैट्रेड एंड कोल्ड इंडिफरेंस। आइस जो है यहाँ पर जो है तुलना किया गया है इसका हैट्रेड और इंडिफरेंस से। तो द पोएट सजेस्ट दैट डीप सीटेड परसिस्टेंस हैट्रेड और लैक ऑफ केयर एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड अदर हैज़ द पावर ऑफ डिस्ट्रॉय ह्यूमन बॉन्ड एंड द रिलेशनशिप कंप्लीटली प्रूविंग टू बी द सफिशिएंट ऑफ र्यून। तो आगे बताया गया है कि अगर पोएट्री सजेस्ट देते हैं कि अगर हमारे मन में अत्यधिक जो है किसी के प्रति नफरत हो, जिससे हमारा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है और इस तरह से हम विनाश की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। अत्यधिक नफरत भी हमारे विनाश का कारण बनता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिजायर रिप्रेजेंट बाय फायर एंड ओल्ड एक्वेंटेंस फॉर द पोएट। यहाँ पर बताया कि फायर डिजायर जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। डिजायर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है फायर के थ्रू, और पोएट इससे क्या जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ें बताते हैं। तो आइए देखते हैं। द पोएट सेज ही नो एनफ ऑफ इट। पोएट कहते हैं कि उन्हें हेड के बारे में काफ़ी जानकारी है। एनफ ऑफ इट, पोएट जो है हेड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ही हैज़ टेस्टेड ऑफ डिजायर, उन्होंने इसको टेस्ट किया है, यानी कि उन्होंने इसको महसूस किया है। दिस इम्प्लाई दैट इंटेंस डिजायर ऑफ एन ओल्ड एक्वेंटेंस बिकॉज इट इज़ a universal fundamental human emotion that has personally experienced and observed in the world। यहाँ ये बताया गया है कि ये सारे इमोशन जो है काफ़ी पर्सनल होते हैं और लोग जो है इसे दुनिया में महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। आइए देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया इज दैट एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशन। इसका मेन सेंट्रल आइडिया जो है कुछ शब्दों में वो ये है कि जो भी ह्यूमन इमोशन होते हैं बहुत, चाहे वो दोनों हो, पैशनेट
यानी कि डिजायर हो, यानी कि फायर से जो सिम्बलाइज किया गया है, एंड कोल्ड हैट्रेड जो कि आइस से सिम्बलाइज किया गया है, आर कैपेबल ऑफ काजिंग द वर्ल्ड इन इनलेटेशन, जो कि बताया जा रहा है कि दोनों ही दुनिया के अंत में कारगर हो सकते हैं। द पोएम वार्न दैट ह्यूमैनिटी ऑफ ग्रेटेस्ट थ्रेड कम फ्रॉम द ओन इंटरनल इमोशनल फ्ला। पोएट हमें ये सुझाव देना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहता है कि जो चीज़ें आती हैं हमारे मन में, वो हमारे खुद की जो है वो भावना होती है, हमारी खुद की जो है वो गलती होती है, चाहे वो डिजायर हो या फिर वो हेट्रेड हो। तो चलिए आप देखते हैं इस पोयम का एमसीक्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? जैसा कि आपको शुरू में ही मैंने बताया कि इस पोएम के जो पोएट हैं वो है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, आंसर सी सॉरी। आगे देखते हैं, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट इन द पोएम। फायर इस पोएम में क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ से सिम्बलाइज किया गया है? तो जैसा बताया गया है आपको समरी में ही, फायर जो है डिजायर और लस्ट को जो है वो सिम्बलाइज करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डज आइस स्टैंड इन द पोएम। इस पोएम में आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस लिए है ये? तो हमने जैसे जाना कि आइस को जो है एक्सट्रीम इमोशन यानी कि स्लो इमोशन यानी कि हैट्रेड और इंडिफरेंस से जो है वो जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएम पोएट व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली काज इन द वर्ल्ड्स एंड। पोएट के हिसाब से वो क्या चीज़ें जो है जो अत्यधिक रोल अदा करती है इस दुनिया के अंत होने में। तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाता है इस दुनिया को अंत होने में वो होता है हमारा इमोशन यानी कि ह्यूमन इमोशन होता है, चाहे वो डिजायर हो या फिर चाहे वो हैट्रेड हो, ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ आइस इन द पोएम। बताया गया है कि जो भी नीचे दिया गया है ऑप्शन है उसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो आइस से इक्विवेलेंट नहीं करता है, तो वो है ग्रीड। ग्रीड जो है आइस से इक्विवेलेंट नहीं करता है, वो जो है फायर से इक्विवेलेंट करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द पोएट फर्स्ट होल्ड विद दोज हु बिलीव इन द वर्ल्ड विल एंड इन। द पोएट फर्स्ट होल्ड विद दोज हु बिलीव इन द वर्ल्ड इन एंड। पोएट पहले जो है किन लोगों को विश्वास करते हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा, तो किस चीज़ से करते हैं? देखिए फायर से। सबसे पहले पोएट जो है यही विश्वास करते हैं कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा। अगला क्वेश्चन है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज। पोएम जो है फायर एंड आइस, इसका राइमिंग स्कीम क्या है? तो देखिए इसका राइमिंग स्कीम जो है जब हम पोएम को देखते हैं तो इसमें एक ही सिंगल स्टेंजा है और उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी और बी सी बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इज। ये जो लाइन दिया गया है पोएम का, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? तो देखिए इसमें पोएटिक डिवाइस जो है वो एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है डब्लू जो लेटर है वो बार बार रिपीट किया गया है, 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है वो रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आगे देखते हैं, इन द वर्ल्ड हैड पेरिस ट्वाइस द पोएट सेज आई शुड बी। यहाँ पर बताया गया है कि अगर दुनिया का अंत दोबारा हो तो पोएट का क्या कहना है? आइस वुड बी, यानी कि आइस क्या हो सकता है? यहाँ बताया गया है कि आइस जो है सफिशिएंट है, आइस जो है सफिशिएंट है इस दुनिया का अंत करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम। बताया गया है कि कुल मिलाकर जब हम पोएम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इस पोएम का टोन क्या है? तो पोएम का टोन जो है जैसे आपको समरी में बताया गया है, इस पोएम का टोन जो है रिफ्लेक्टिव और क्वेश्चनरी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने फायर एंड आइस
जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट के द्वारा कंपोज किया गया था। उम्मीद है आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पूरा देखें ताकि आपको कुछ आइडिया मिले। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। रीलवा देखे गटैया दबेबा का हमार